इसके एलिमेंट के तत्वों के नाम देखिए, ये नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है, ये आर्सेनिक और ये एंटीमनी और ये आपका बिस्मथ है। इन सब की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। 16वें समूह में देखिए, ओल्ड स्टाइल से टीपो, इन सब की वैलेंसी कितनी होगी? तो मैंने आपको बता रखा है, अभी बताया है कि कौन से फार्मूले को यूज करना है। जब बाह्यतम कोश में 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन है 8, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बाह्यतम कोश में 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उसकी वैलेंसी के लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ता है? 8 - n यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सभी में, ये जितने भी वर्ग के एलिमेंट हैं, इन सभी के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 होंगे। तो यहाँ पर 6 घटा देंगे, तो इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। यानी कि इनकी जो संयोजकता है वो क्या होगी? 2 होगी, क्योंकि इन्हें अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, इसलिए कह सकते हैं कि -2 की होगी। ठीक है। इसी तरह ये हाइड्रोजन फैमिली आ जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? FCl Bri, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर मैंने जो फार्मूला बता रखा है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 होंगे। कितने होंगे? 7 होंगे। अभी आपको मैंने क्लोरीन में बताया था। ठीक है। ये फ्लोरीन देख लीजिए, तो फ्लोरीन है जैसे, तो फ्लोरीन का 9 होता है, तो 2 और 7 हो जाएगा। तो बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यदि 5 से ज्यादा होते हैं तो हम इस फार्मूले में 8 - n है, यहाँ पर 7 रख देंगे। इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी? इसे अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसकी वैलेंसी सब में क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। तो ऐसे करके आपको याद रखना है सबकी वैलेंसी। ठीक है। अब देखिए, ये आपका ये रासायनिक सूत्र बनाना यदि आपको आ गया, तो आपको समीकरण भी बनाना आ जाएगा, और आपको रासायनिक सूत्र के द्वारा रासायनिक समीकरण भी आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको रासायनिक सूत्र बनाना नहीं आया, तो आप रिएक्शन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। जैसे आपको मैं बताता हूं, NaOH हमने ले लिया और एक HCl ले लिया। जिसे वैलेंसी का ज्ञान होगा वह ऑटोमेटिक इस रिएक्शन को कर देगा। कैसे करेगा? क्योंकि उसे वैलेंसी पता होगी कि Na+ होता है, प्लस लिख देगा। OH क्या होता है? OH- होता है, तो यह माइनस हो गया। H+ होता है, Cl- होता है। और किसी भी रासायनिक सूत्र का जो बनना होता है वो धनायन और ऋणायन से बनता है। कैसे बनता है? धनायन और ऋणायन से। शादी भी पॉजिटिव और निगेटिव वाले अलग अलग जैसे लिंग से होती है, इसी तरह रासायनिक सूत्र में भी होता है कि एक प्लस रहेगा, एक माइनस। तो Na किससे जुड़ेगा? Cl से, तो NaCl लिख देना है आराम से। ठीक है। और यहाँ पर H+ है और यहाँ पर OH है, तो H और OH मिलके क्या बन जाएगा? आपका H2O मिल जाता है। ऐसे करके आप समीकरण, यानी कि जिसको रासायनिक सूत्र बनना आ गया, तो आगे वो रिएक्शन ऑटोमेटिक कर देता है। आपके इस चैप्टर में मैंने आपको रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ा दिया, रासायनिक सूत्र का बनना बता दिया। अब हमें करना है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्या पढ़ना है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आइए देखते हैं कि
कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। जैसे हमने एक रिएक्शन ले लिया H2 और प्लस I2, जब इनकी रिएक्शन होगी तो HCl ही बनेगा। देखिए कैसे, पहली बात तो जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, यहाँ पर दो किस लिए लिखा गया है। मान लीजिए कोई कह दे कि हाइड्रोजन की क्रिया आयोडीन से कराइए, तो हाइड्रोजन में H2 क्यों लिखते हैं, I2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये डाई मालिक्यूल्स होते हैं, डाई एटॉमिक मालिक्यूल्स होते हैं। इसलिए हरदम जब भी कहे आपको ऑक्सीजन से क्रिया करना है तो आप सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, O2 लिखेंगे, क्योंकि ये डाई एटॉमिक मालिक्यूल्स होते हैं, ये O2 लेकर ही चलेंगे। जैसे O2 है, नाइट्रोजन से करना है तो आपको N2 लेना पड़ेगा, आपको क्लोरीन से करना है तो Cl2 लेना पड़ेगा। ये डाई एटॉमिक मालिक्यूल्स होते हैं। मोनो एटॉमिक मालिक्यूल्स कौन से होते हैं, एक परमाणु अणु। ये आपके हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और एडान, ये जो नोबल गैसेस हैं ये आपके क्या होते हैं, ये मोनो एटॉमिक हैं। क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक, एक परमाणु अणु हैं। और ये कैसे हैं, आपके द्विपरमाणु अणु हैं ये, ठीक है। इसीलिए कभी भी कहे आपको कि हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन से कराइए तो आपके Cl नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे। इसके बाद जो भी बनता है तो आपको उसी नियम से इन्हें जोड़ना पड़ेगा। जैसे ये जोड़ना है तो H प्लस होता है और Cl निगेटिव होता है, तो आपका बनेगा क्या, ये Cl बनेगा, क्या बनेगा, HCl बनेगा। और इसके बाद बैलेंस करना सिखा रहा हूं अभी मैं, कैसे बैलेंस करना है। देखिए जैसे H2 और I2 है तो ये आपका क्या बन जाएगा, H प्लस होता है और I माइनस होता है, H प्लस होता है और I माइनस होता है, तो HI बनेगा, क्या बनेगा, HI बनेगा। अब हमें संतुलित कैसे किया जाता है आपको बताता हूं। एक एक अणु को लेना है, एक एक क्या लेना है, एटम को लेना है, एक एक मॉलिक्यूल को लेना है, और उसके बाद देखना इसमें कितने अणु। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 हैं, तो उत्पाद की तरफ भी, प्रोडक्ट की तरफ भी कितने अणु होना चाहिए, हाइड्रोजन के 2 अणु होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं लगाएंगे, इस क्या लगाएंगे, यहाँ पर आगे लगाते हैं, क्योंकि H और I माइनस से ही HI बनेगा। यहाँ पर ऐसे करके कोई भी फार्मूला नहीं बनेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें आगे लगाना पड़ता है ऐसे करके। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 2 अणु हो गए, और यहाँ पर 2 लगाने का मतलब है कि 2 अणु हाइड्रोजन के भी हैं और 2 अणु आयोडीन के भी हैं। इसका मतलब ये है यदि आगे किसी भी कंपाउंड के आगे यदि कोई भी नंबर आपका लिखा हुआ है तो वे सभी के लिए उतने अणु होगा। ये इसकी बैलेंस। अब देखिए हाइड्रोजन इसमें 2 हैं तो यहाँ पर भी 2 हो गए, आयोडीन इसमें कितने हैं, 2, तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और 2 आयोडीन है। ऐसे करके इसे संतुलित किया जाता है। देखिए आपको बताते हैं Mg+O2, Mg+O2। अब देखिए अपने आप इसे रिएक्शन यदि आप करेंगे तो ये बनेगा क्या, सबसे पहले बताइए बनेगा क्या। तो Mg होता है बेटा आपका डबल पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन आपका डबल निगेटिव होता है। यदि ऊपर के दोनों चार्ज बराबर हो, 2-2 हो या फिर 1-1 हो, तो आप उसे तुरंत क्या करें, कैंसिल करें और जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, MgO। क्या बन जाएगा, MgO। तो यहाँ पर बनेगा क्या, पहले वो लिख दीजिए MgO। परीक्षा में तो आपको समीकरण जो आएगा वो रिएक्शन पूरी आपकी लिखी रहेगी, कंप्लीट रिएक्शन रहेगी, आपको केवल संतुलित करना रहता है। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर मैग्नीशियम कितने, एक अणु, मैग्नीशियम का एक अणु। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन के अणु कितने हैं, यहाँ पर 2 अणु हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन का एक अणु है। तो हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाने से क्या हो जाएगा कि 2 Mg के अणु भी हो जाएंगे और 2 ऑक्सीजन के अणु भी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम 1 हो गया, यहाँ पर मैग्नीशियम 2 है, तो यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे। अब फिर से देखिए कि 2 मैग्नीशियम के अणु हो गए, तो यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम के अणु हो गए, ऑक्सीजन के अणु 2 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के अणु 2 हो गए। ऐसे करके ये रिएक्शन कुछ की जाती हैं। और भी देखेंगे हम, यदि देखिए थोड़ा हार्ड लेंगे अब, जैसे NH4Cl ले लिया और यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइज ले लिया, तो क्या बनेगा, यह आपकी समीकरण आपको संतुलित करना है, बता रहे हैं, रिएक्शन हम लिखे दे रहे हैं क्योंकि यह अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि है। ऐसे करके कंप्लीट रिएक्शन रहेगी और आपको समीकरण को क्या रहेगा, संतुलित करना रहेगा। अब समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन कितने, 1, नाइट्रोजन यहाँ पर भी कितने हैं, 1, Cl कितने हैं, 1, यहाँ पर Cl कितना है, 2, यहाँ पर आप लगा दीजिए 2, ठीक है। अब फिर से देखिए, जहां आपने 2 लगा दिया तो नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 1, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, ठीक। अब देखिए हाइड्रोजन, देखिए 2 नाइट्रोजन हो गए, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन हो गए। अब आपको देखना है हाइड्रोजन के अणु कितने हो गए, तो 2 चौको 8 हो गए, यहाँ पर कितने हैं, 8, और ये होल ट्वाइज लगा हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन के भी 2 अणु हैं, हाइड्रोजन के भी 2 अणु हैं, तो 8 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, 8 2 10 हो गए। अब देखिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन के अणु हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 3 6 हो गया और 6 और 1 7 है। हमें क्या करना पड़ेगा, दो का, यदि हम यहाँ पर इसका 2 का गुणा कर दें, फिर देखें तो देखिए यहाँ पर 8 2 10 हो गए, 2 3 6 और यहाँ पर 6 2 8 हो गया। दो चौको 8 और 8 2 10, यहाँ पर कितने, 2 3 6, अच्छा हाइड्रोजन के अणु देखना, 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो 6 और 4 10 हो गए। ऑक्सीजन के अणु देख लीजिए, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन कितने, 2। कैल्शियम ये है 2 अणु ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम नहीं है 2, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, ऐसे करके आपको संतुलित किया जाता है, ठीक है। देखिए और भी देखते हैं, जैसे Zn ले लिया और हम इसकी क्रिया AgNO3 से कराते हैं, किससे कराते हैं, AgNO3 से। तो ये जिंक है, ये नाइट्रेट है, तो जिंक जो होता है बेटा ये डबल पॉजिटिव होता है, NO3 जो होता है ये 1- होता है, तो ये जब बनेगा तो NO3 की वैलेंसी Zn के बाद और Zn की वैलेंसी NO3 के बाद लगाएंगे तो होल ट्वाइज बन जाएगा, तो Zn NO3 का होल ट्वाइज बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा बेटा Zn NO3 का होल ट्वाइज, ये होल ट्वाइज आप लगा दीजिए और साथ में क्या बनेगा, Ag बनेगा। क्या बनेगा, Ag। यहाँ पर देखिए अच्छे से लिखना है इसे, NO3 का होल ट्वाइज,
अरे ओल्ड वाई, यहाँ पर देखिए जड़न एक, यहाँ पर NO3 के कितने अणु हैं? 2। यहाँ पर कितने अणु हैं? 1। तो यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए, तो 2 NO3 के अणु हो गए। यहाँ पर भी 2 NO3 के अणु हो गए। यहाँ पर देखिए Ag कितने यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे? 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे करके आप प्रैक्टिस करते रहिएगा अपने बुक से भी। और कल ये आपका बहुत छोटा चैप्टर था जो कंप्लीट हुआ, कल हम लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर। और जिसने भी सभी बच्चे इसको कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि आगे जो कल आने वाली जो वीडियो हो आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, जय हिंद बच्चों।